नमस्कार जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। जैसा कि आपको बता दें, बहुत ही लंबे अरसों का जो इंतज़ार था अब जाके ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज 64 सीडीपीओ को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया नियुक्ति पत्र। तो आइए आज हम बात करते हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है और जानने की कोशिश करते हैं आखिर आज नियुक्ति पत्र पाके उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। मैम, क्या नाम हो गया? ज्योति कुमारी। किस पद पे नियुक्ति हुई है मैम? लेडी सुपरवाइज़र। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों का संघर्ष था? कितने साल से तैयारी कर रहे थे? साल से तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, लेकिन 2023 में ये हमारी नियुक्ति हुई थी। अच्छा। विज्ञापन आया था 23 में, 24 में हमारी परीक्षा हुई, 25 में डीवी हुआ, फिर कोर्ट केस हुआ, 26 में क्लियर हुआ है। आज हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र है। कब से तैयारी कर रहे थे मैम? इस तैयारी करीबन हमारा 5 से 6 इयर्स तक हम लोगों ने तैयारी, सबको ही लगभग करते ही हैं। मेरा 5 साल से तैयारी चल रहा है। पहली नौकरी है या फिर इससे नहीं, पहले? यही पहली है। पहली। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किनके साथ आए मैम? मेरी दीदी हैं जो बाहर में आई हुई हैं। अच्छा। और घर में कैसा माहौल है लोगों? सब बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। देख सकते हैं मैम, किस पद में नियुक्ति मैम बताया? लेडी सुपरवाइज़र। लेडी सुपरवाइज़र। मैम का जो लेडी सुपरवाइज़र में नियुक्ति हुई है, 5 साल के लंबे संघर्ष और इंतज़ार के बाद आज इनके चेहरे में आप खुशी देख सकते हैं। धन्यवाद मैम। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम हो गया? मेरा नाम सुनैना कुमारी है जी। कितने दिनों से ये जो संघर्ष था आज खत्म हुआ, क्या लगता है? सर, ये बहुत लंबे टाइम का संघर्ष है और आज फाइनली नियुक्ति पत्र सीएम सर के द्वारा मिल गया, तो आज बहुत खुशी हो रही है। चूँकि ये वैकेंसी 2023 का है, 24 में इसका जो है सो डीवी हुआ, 25 में रिजल्ट दिया और आज फाइनली 26 में हम लोगों की नियुक्ति हो रही है जी। कितने सालों से तैयारी कर रहे थे मैम सरकारी नौकरी? तैयारी में तो बहुत पहले से लगे हुए थे। जब ये मेरी बिटिया, हमको लगता है कि 2 साल की होगी, तब से लगे हुए थे। बहुत छोटी सी थी, इसको लेकर के घर से बाहर रहते थे, हजारीबाग में रह के तैयारी करते थे। जी, फर्स्ट जॉब है। कैसा लग रहा है बेटा, मम्मा को पहला नौकरी लग गया इधर? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मम्मा तो ऑफिस जाएंगी, खाना बना के कौन देगा? देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं, ये जब छोटी सी थी तब ये मम्मा इनकी तैयारी कर रही थी और आज देखिए बिटिया भी बड़ी हो गई है और सामने एक इनके लिए भी एक वो सेट कर चुकी है इनकी माँ की आगे चल के सरकारी नौकरी इनके लिए भी आसान होगी। तो क्या सोचे है मैम इस बच्ची के लिए? देखिए सर, मेरा तो सोच है कि अब अपने बच्चे को अपने से भी आगे बढ़ाना है और साथ साथ सरकार हमें अगर ये जिम्मेवारी दे रही है तो इस जिम्मेवारी को हमें अच्छे से निर्वहन करना है और अपने परिवार के साथ साथ जिस क्षेत्र में हमारा पोस्टिंग दिया जाता है वहाँ के बच्चों, वहाँ की महिलाओं को भी कुपोषण से राहत मिले, वहाँ के बच्चे भी पढ़े, आंगनबाड़ी में जाएं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र स्कोप है वो महिला एवं बच्चों से जुड़ा हुआ है। तो महिलाओं में खास करके गर्भवती महिलाओं को कुपोषण की समस्या होती है, जिसको लेकर के हम लोग सतर्क रहेंगे और उसको अच्छे से करेंगे। और एक क्वेश्चन, जैसे अभी आप मैरिड हैं मैम, एक बच्चे के बावजूद तैयारी करना कितना मुश्किल रहा और ससुराल का कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा? ये तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहता है, बट कहते हैं ना कि अगर परिवार ससुराल अच्छा मिल जाए और मम्मी पापा का दोनों परिवार का अगर सहयोग होता है तो सफलता पाना कठिन नहीं है, आसान हो जाता है। क्योंकि सर, हम मानते हैं कि हम तो वास्तव में बस किताब और कलम का मेहनत किए हैं, पर वास्तव को जो हमारा मेहनत है वो मेरे मम्मी और मेरे हस्बैंड, बाकी पूरा परिवार का रहा, परंतु मुख्य रूप से मेरे हस्बैंड का और मेरी मम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। लोग कहते हैं ना कि ईश्वर का रूप है माँ, मैं कहती हूँ कि माँ ही ईश्वर है, इसलिए आज हम इस जगह पर हैं। कहाँ पे पोस्टिंग हुई मैम? सर, अभी तो पोस्टिंग नहीं दिया गया है हम लोगों का, अभी तो नियुक्ति पत्र मिल गया है, क्योंकि 15 अप्रैल को तो हम लोगों का ये काउंसलिंग ही हुआ था और बस 21 को ज्वाइनिंग दे दिया गया, तो शायद विभाग द्वारा तय नहीं किया जा पाया होगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ पोस्टिंग दिया जाता है। बहुत बहुत बधाई मैम, धन्यवाद जी। थैंक यू, आपको भी। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और मैम, क्या नाम हो गया? प्रतिभा प्रधान। किस पद में नियुक्ति हुई है? महिला पर्यवेक्षिका पद में। कैसा लग रहा है? कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की? तैयारी तो मैं 2021 से कर रही हूँ, लेकिन जेएसएससी सीजीएल का, और 2023 से ये और जेएसएससी सीजीएल दोनों में लगी हुई। पहली नौकरी है सरकारी या फिर? जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है और इतने लंबे समय का इंतजार के बाद मिला है तो सिर्फ खुशी नहीं महसूस हो रही, सौभाग्यशाली भी महसूस कर रही हूँ। जंग जीतने के बराबर। जी सर, जी सर। कैसा है घर में, कैसा माहौल है अभी? घर में सब बहुत खुश है और माँ तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मेरे भाई नहीं है तो माँ को
ये लग रहा है कि अब इस बात से खुश है कि बेटे नहीं है, फिर भी बेटी होने पे माँ को गर्व है कि बेटी है मेरी, बेटी नहीं है। माँ का कहना है बेटे तो बहू के हो जाते हैं, पर बेटी अब नौकरी हो गया है तो बुढ़ापे का सहारा बनेगी। अच्छा मैम, अगर किसी को अगर सरकारी नौकरी पाना हो, वो सोचते हैं कि पहले ही वो डर जाते हैं कि बहुत संघर्ष होता है, तो अगर आप उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे तो क्या बताना सर चाहिए? मैं यही कहूँगी कि लगे रहना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन समय लगेगा पर हो जाएगा। ऐसा नहीं बीच में स्किप नहीं करना, डिमोटिवेट होकर छोड़ना नहीं है। कई बार होता है ना, कंसिस्टेंसी, लोग माइंडसेट तो करते हैं पर उस माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। टाइम नहीं दे पाते क्योंकि उनका एक फिक्स समय होता है कि 1 ईयर और 2 ईयर, पर हमारा ऐसा नहीं था कि नौकरी लेना ही लेना है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का ही जॉब, क्योंकि मेरे पापा झारखंड आंदोलनकारी रहे, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में थोड़ा ज़्यादा रुझान था और मेरा ये था कि लेना ही है। इस वजह से मैं इतने दिनों तक इंतज़ार करने के बाद भी ली हूँ। कहाँ, मतलब घर कहाँ हुआ मैम? मेरा कोडरमा। कोडरमा जी। तो कहाँ, मतलब आपके अपने ही मतलब राज्य में आपकी नौकरी लग गई, जहाँ जन्मस्थल था वही कर्मस्थल बनने जा रहा है, तो किस तरीके से झारखंड के जनताओं को मदद करेंगे? सर मैं तो चाहूँगी कि पूरे ईमानदारी और निष्ठा से मैं निचले स्तर तक जो भी हमारे कल्याणकारी योजना है वो पहुँचा सकूँ, और जितने भी महिलाएं हमारे अंदर रहेंगी, जितनी भी महिलाएं, और मेरा जो भी क्षेत्र होगा वहाँ पे कुपोषण, मेरा पहला ये रहेगा कि कुपोषण ख़त्म करना। दूसरी जो महिलाएं होंगी उनके मातृत्व और ये जो भी पोषण होता है उसका ध्यान रखना, मेरा टारगेट इस पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। देख सकते हैं आज और यहाँ पर लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम है तपन रचक जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा संघर्ष था, उसके बाद आज सफलता मिली है तो अच्छा लग रहा है। किस पोस्ट पर नियुक्ति हुई है सर? मेरा महिला एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पद के लिए चयनित हुआ है मेरा। अच्छा, तो घर में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, खुशियों का माहौल है। आप देख ही सकते हैं, मेरे चाचा जी, मेरे मामा जी, वाइफ सब कोई आए हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। शादीशुदा हैं? जी सर। कितना चुनौतीपूर्ण था सर? चुनौतीपूर्ण तो था क्योंकि मेरा एक छोटा बिजनेस भी है केबल टीवी नेटवर्क का, उसको चलाते हुए मैंने अपना तैयारी को भी जारी रखा और काफ़ी लंबा वक्त में था, क्योंकि आप जैसे सुने कि 2023 का ये विज्ञापन था और आज जाके इसको संपन्न हुआ, तो पेशेंस रखना बहुत ये था। तो हम अभी कोई नौकरी, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो उसे आप क्या राय देंगे? उसे मेरा यही राय रहेगा कि आप सिलेबस को अच्छे से देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और एकाग्र होकर पढ़ाई करना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर कि माइंडसेट तो लोग बना लेते हैं बट वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। नहीं, कंसिस्टेंट इज़ द ओन की है। कितने कंसिस्टेंट रखना होगा। कितने घंटे कम से कम? देखिए घंटे का तो आप 10 घंटा भी 12 घंटे भी, लेकिन क्वालिटी इंपॉर्टेंट करता है। अगर आप क्वालिटी दे सकते हैं तो मतलब क्वालिटी से अगर आप 4 घंटा 5 घंटा भी अगर ठीक से देते हैं तो भी आपका मतलब अपनी पढ़ाई में ईमानदार होना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे सर? मेरा लगभग 8 साल जैसा हो गया है मेरा, और भी मैंने JPSC का एग्ज़ाम दिया था। बीच कभी हौसला नहीं टूटा कि अब रहने देते? कभी ऐसा लगता था, लेकिन फिर से एक मतलब मुझे अधिकारी बनना ही है, मुझे करके दिखाना है, तो ये वाला एक अपने आप को हम। कहाँ सर, घर कहाँ हुआ आपका? मेरा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल से बिलोंग्स कर रहा हूँ। सर कैसा लग रहा है? इतने लंबे समय का इंतज़ार है, आज खुद मुख्यमंत्री आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये हम लोग को सफलता मिली है। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन 2009 में कंप्लीट हो चुका, उसके बाद मैंने BEd भी किया, लेकिन उस क्षेत्र में भी कुछ मतलब हासिल नहीं कर पाया। कुछ कमियों के कारण नहीं हो पा रहे थे सिलेक्शन। फिर PG किया मैंने चाईबासा से, 2015 में कंप्लीट किया। उसी बीच कुछ शारीरिक मतलब कुछ घटनाएं भी ऐसे हुई कि जिसके कारण मैं थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा बैक हो गया, लेकिन हार नहीं माने। और ये कम से कम क्या बोले 2009 के बाद से ही तैयारी में लगे हुए थे। 2009 बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन हम लोग के दोस्त सर्किल में भी बहुत जगह कहीं ना कहीं अपनी जगह में पोस्टिंग हो गया, कहीं पे कोई सफल हो गया, लेकिन निराशा तो हाथ मतलब होती थी, लेकिन कभी हार नहीं माने। क्योंकि घर के परिवार के सदस्य जो भी मेरे माँ बाप के भैया बहन कभी भी हौसला टूटने नहीं दिए और हमेशा मोटिवेट करते रहे कि कभी हार नहीं मानो, कोशिश करते रहो, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। कौन कौन आए?
मैंने तो अभी मैं किनके साथ आए हैं? मेरे साथ तो अभी कोई नहीं आया, हम अकेले आए हैं। और क्योंकि पिताजी शादी हो बाहर, गई? शादी नहीं हुई तो है। अब तो शादी होगी। हाँ हाँ, अब तो शादी क्योंकि करना ही सरकारी नौकरी भी पड़ेगा, लग क्योंकि चुकी है। क्योंकि शादी बेरोजगारी में कोई लड़की देना नहीं चाहता है, और शादी करके भी बेरोजगारी में बहुत परिवार को इस महंगाई के चलाना भी मुश्किल। दौर में चलाना भी मुश्किल है। तो अब तो शादी करना ही दहेज है। नहीं ना लीजिएगा कि लीजिएगा दहेज? दहेज तो नहीं लेना है, है ना? एक दहेज के खिलाफ हम लोग भी हैं। जैसा कि आपने देखा, जितने भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, आज उनके चेहरे खिले हुए हैं। क्योंकि आपने जैसा कि सुना, ऐसे कई चेहरे थे जो 10 साल 12 साल से तैयारी कर रहे थे और एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन किए हुए थे, एक टारगेट को आज अचीव करके वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनके परिवार में खुशियाँ हैं कि सरकारी नौकरी मिली है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ। धन्यवाद।